सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम कैसा है अब? माँ, वो सो रहा है। शायद किसी ने उसे शराब पिला दी है। शराब? अरे पर वो तो शराब पीता ही नहीं है, और हमारे घर में शराब आई कहाँ से? भाभी, आप वो जूस कहाँ से लाई थी? जूस कहाँ से लाई थी? ज्योति, जूस तो जूस काउंटर से ही लाई होगी ना? नहीं, काउंटर से नहीं लाई थी। तो वो तो मैं... हे भगवान, इस भुलक्कड़ को आज कहीं कुछ याद ना आ जाए। अगर याद आ गया तो आज मेरी शामत है। उठनी दीदी, आपने मुझे वो जूस दिया था ना? गई भैंस पानी में। अब सबके सामने क्या बोलूं? मैंने कब आपको जूस दिया? और मैं क्यों आपको जूस दूंगी? मैं कोई वेटर दिखती हूँ आपको, या शराबी जो लोगों को शराब बांटती फिर रही थी? भूलने की बीमारी आपको है, और इतना झूठा इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर। मुझे अच्छे से याद है, वो ग्लास आपने पकड़ाया था। अरे पर मैं आपको जूस क्यों दूंगी? माँ, आपको तो पता है ना कि इन्हें भूलने की बीमारी है, ये कुछ भी बोले जा रही हैं। अगर आपने नहीं दिया था तो किसी ना किसी ने तो दिया था। किसने दिया था? अब क्या सही और क्या गलत, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा अभी भी ये है कि इस घर में शराब कौन लाया। हाँ, हमारे घर में तो कोई शराब पीता भी नहीं है। वही तो। मुझे लगता है कि वो इवेंट प्लानिंग वाली लड़की या फिर उसके टीम में से कोई लाया होगा। हाँ, ये है, जरूर उस लड़की की टीम में से ही किसी ने ऐसा किया है। तभी तो वो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा था, और वरना वो इतनी भारी भरकम लड़की के साथ स्टेज पर डांस करता, बदनामी हुई सो अलग। इसको तो कल आने दो, हम देखेंगे। हे भगवान, कहीं अपने आप को सती सावित्री साबित करने के चक्कर में वो डबल टेकर मेरे पुराने शराब वाले किस्से सबको ना बता दे। छोड़िए ना दादी, मुझे ना हमारी शादी में कोई बैड वाइब्स नहीं चाहिए। निहारिका, बेटा तुम कितनी अच्छी हो। निहारिका ना, निहारिका वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। मित्तल साहब, अब हम चलते हैं। ठीक, नमस्ते। चलो बेटा। बार उस डांस के बारे में क्यों सोच रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि उनकी शादी किसी और से होने वाली है, किसी और के होने वाले जीवन साथी। बस बस, अब हम उस बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। हम जाके शांति से सो जाते हैं। ये बार बार हमें क्यों वही सब याद आ रहा है? नहीं नहीं राधा, बस बहुत हो गया। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कल के डेकोरेशन के बारे में सोचना है। पानी पी लेते हैं।
पर एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, आखिरकार प्रथम सर ने हमारे साथ डांस क्यों किया? क्यों उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा? शायद इन सब का जवाब सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है, पर हम क्यों बेवकूफों की तरह उनके साथ डांस करने लगे? हे भगवान, कल हम प्रथम सर का सामना कैसे कर पाएंगे? मेरा सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी माँ। अदिति, मैं तुझे भी बहुत मिस करूंगा। नहीं, मैंने लंदन जाने वाली बात सबको बोल तो नहीं थी। एक काम करता हूँ, नीचे जाकर देखता हूँ कि क्या माहौल है। ये लीजिए माता जी, आपका ब्रीफकेस तैयार है और मैंने कैब वाले को भी बुला लिया है। अच्छा माँ जी, ये रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान है आपके लिए। भैया, इसे गाड़ी में रखवा दीजिएगा। जी रजनी जी। माँ, शादी वाला घर है, अभी जाना जरूरी है क्या? बेटा जाना तो। दादी, नशा उतर गया तुम्हारा? नशा? पापा, मैं ये सब नहीं करता। ना ही मैंने कल कुछ ऐसा किया था। हम जानते हैं बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करता। जरूर तेरे साथ किसी ने कोई भद्दा मजाक किया है, और हमें तो उस इवेंट वाली लड़की पे ही शक है। पर दादी, कल हुआ क्या था मुझे कुछ भी ढंग से याद नहीं है। कहीं मैंने किसी को कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया था दादी? उल्टा सीधा? अरे कल रो रो कर पता नहीं क्या क्या बकैती किए जा रहा था तू। मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगा वगैरह वगैरह ऐसे कर रहा था जैसे शादी के बाद निहारिका के नहीं तेरी विदाई होने वाली है। तुम्हारे मन में अगर कोई बात है, कुछ कहना चाहते हो तो बता दो। नहीं पापा। दादी, आप कहाँ जा रही हैं? तुम जानता तो है, हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी तय होने पर कुल देवता को निमंत्रण देने जाते हैं, ताकि होने वाले जोड़े पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अदिति की शादी में भी तो गए थे, तेरी शादी में भी जा रहे, आ जाएंगे शाम तक। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। कुछ घंटों के लिए दादी के जाने का कितना दुख हो रहा है मुझे। शादी के बाद अपने परिवार के बगैर कैसे रहूंगा लंदन में मैं? अच्छा, अब हम चलते हैं। खुश चलो, अब हम निकलते हैं, लेट हो रहा है। मुझे काम हो तो फोन कर। हाँ हाँ। राधे, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये डेकोरेशन हटवा के नए फंक्शन का डेकोरेशन शुरू करवा दो। हाँ? जी माँ। रजनी जी, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। जी। आप लोग ये सारा सामान यहाँ पे रख दीजिए और डेकोरेशन निकालना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये सारी चेयर्स हटा दीजिएगा और ये सारे कर्टन्स भी निकालने नहीं लगेंगे। इससे क्या हुआ? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।